हाय फ्रेंड्स, अभी तक हमने फाइनेंस क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होती हैं, स्टॉक्स क्या होता है, कमोडिटीज क्या होती हैं, कहां पर ये सारी चीजें ट्रेड होती हैं, बॉन्ड्स कहां पर ट्रेड होते हैं, स्टॉक्स किस तरीके से ट्रेड होते हैं, स्टॉक मार्केट की सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली टर्मिनोलॉजीज कौन कौन सी हैं, ये सारी चीजें अभी तक हमने स्टडी करी हैं। लेकिन आज एक ऐसे क्वेश्चन का आंसर करने वाले हैं जो हम में से हर कोई, अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या अगर कोई ट्रेडिंग करना चाहता है तो एक क्वेश्चन हम सबके माइंड में जो आता है वो ये है, कौन सा स्टॉक बाय किया जाए। और रादर एक समझदार इंसान ये नहीं पूछेगा किसी से भी कि आप मुझे बताओ कौन सा स्टॉक बाय करना है, आप मुझे ये सिखा दो कि स्टॉक का एनालिसिस कैसे करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो इसी बात पे फोकस्ड है कि कितने टाइप के एनालिसिस दुनिया में हो सकते हैं या कितने टाइप के एनालिसिस दुनिया में बहुत सारे लोग कर रहे हैं। ऑल्दो अगर हम समझने पे जाएं तो देयर कैन बी मिलियंस ऑफ टाइप्स ऑफ एनालिसिस। इंटरेस्टिंगली देयर आर पीपल हु एनालाइज द स्टॉक ऑन द बेसिस ऑफ सम दशा, ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ सम मून मूवमेंट, सम सन मूवमेंट, कुछ ऐसा भी होता है। ऑल्दो मैं उस चीज में एक्सपर्ट नहीं हूं तो मैंने कभी उस बारे में कभी जाने की कोशिश नहीं करी है, लेकिन 5 तरीके के ऐसे एनालिसिस हैं और इंटरेस्टिंगली आने वाले लेक्चर्स में इनके बारे में इंट्रोडक्शन भी हम देखने वाले हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम इनको डिटेल में भी स्टडी करने वाले हैं, लेकिन ब्रॉडली 5 ऐसे टाइप के एनालिसिस हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाते हैं। आइए लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू ऑल दीज 5 काइंड ऑफ एनालिसिस। उसके बाद आपको जोन सा टाइप का एनालिसिस अच्छा लगता है आप उसके बारे में और डिटेल जान सकते हैं और डिटेल स्टडी कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको यह पता होना चाहिए कि किस किस तरीके से एनालिसिस किया जा सकता है या किस किस तरीके से लोग एनालिसिस करते हैं स्टॉक्स का, कमोडिटीज का, करेंसीज का, बॉन्ड्स का, रियल एस्टेट का, क्रिप्टो करेंसीज का, बहुत सारी एसेट क्लासेस या किसी भी और एसेट क्लास का। ये 5 टाइप के सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस कौन से हैं? पहला, इकोनॉमिक एनालिसिस। इकोनॉमिक एनालिसिस क्या होता है? इकोनॉमिक एनालिसिस, देखिए, आप जितने मर्जी अच्छे पायलट हैं या आप एक शिप के जितने मर्जी अच्छे कैप्टन हैं, अगर बाहर का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, अगर समुद्र में गॉड फॉरबिड अगर सुनामी आने के चांसेस हैं, आप जितने मर्जी अच्छे कैप्टन हैं, शिप को बचाना विल बी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अगर ऊपर आसमान में टर्बुलेंस बहुत ज्यादा है, अनमैनेजेबल है, आप जितने मर्जी अच्छे पायलट हैं, आपको प्रॉब्लम जरूर होगी। कहने का मतलब यह है कि एक कंपनी को उसके जो फंडामेंटल या उसके जो इंटरनल फैक्टर इंपैक्ट कर रहे होते हैं उससे कहीं ज्यादा उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा होता है ब्रॉडर इकोनॉमिक सिनेरियो का। सो फॉर एग्जांपल, बजट में हमारी गवर्नमेंट ये कहती है कि बैम्बू इंडस्ट्री को हम प्रमोट करेंगे और हम 1000 करोड़ रुपए इसको देंगे। अगले 5 साल में हम हर साल 200 करोड़ रुपए या हर साल 1000 करोड़ रुपए हम ऐसी कंपनीज को देंगे। और या फिर गवर्नमेंट ये कहती है लास्ट ईयर तक हम 20,000 किलोमीटर की रोड्स बना रहे थे एक साल के अंदर, लेकिन इस बार हम अपने टारगेट को डबल कर देते हैं, तकरीबन 40,000 किलोमीटर एक साल में हम बनाएंगे। बहुत ही एंबिशियस टारगेट है, मान लिया कि गवर्नमेंट ने ऐसा बोला। अब इसका मतलब ऐसी सारी कंपनीज जो रोड बनाने में मदद करती हैं, या पिछले एग्जांपल में वो सारी कंपनीज जो बैम्बू प्रोड्यूस करती हैं या जो बैम्बू एक्सपोर्ट करती हैं, उनको बेनिफिट होने वाला है। अब यहां पर कंपनी के फंडामेंटल तो बाद में आएंगे, पहले ब्रॉडर इकोनॉमिक सिनेरियो ने आपकी मदद करी। जैसे कि आजकल गवर्नमेंट कहती है कि ईवीज इज द फ्यूचर, हमें फॉसिल फ्यूल से दूर जाना है। जो ईवी को, इलेक्ट्रिक व्हीकल को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है या उसके कुछ गुड्स मैन्युफैक्चर कर रही है, उसके कुछ पार्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही है, उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट मिल सकता है, उनके स्टॉक प्राइसेस काफी ऊपर जा सकते हैं। या फिर फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन को लेकर काफी डिस्कशन होती है, तो वो कंपनीज जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने वाली है आने वाले टाइम के अंदर, उनको मे भी बेनिफिट हो सकता है। गाइज, मैं कभी भी ऐसा बोलता हूं बेनिफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, दिस विल नेवर बी अ ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट एडवाइस और रिकमेंडेशन, दिस इज ओनली टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स हियर। सो यहां पर ब्रॉडर इकोनॉमिक सिनेरियो, इंडिया का सेंट्रल बैंक आरबीआई अगर मॉनेटरी पॉलिसी ईज करता है या टाइट करता है, क्या होता है, ये आने वाले क्लासेस के अंदर हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है। लेकिन अभी सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आरबीआई अगर कुछ एक्शन लेगा, सरकार अगर कोई एक्शन लेगी, या यूएस का सेंट्रल बैंक अगर कोई एक्शन लेगा, या फिर फॉर एग्जांपल और कोई कंट्री कुछ करेगी, इसका इंपैक्ट हमारी कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ सकता है। दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक एनालिसिस। सेकेंड टाइप ऑफ एनालिसिस इज फंडामेंटल एनालिसिस।
ये है वो फंडामेंटल एनालिसिस, कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, कंपनी के प्रमोटर कैसे हैं, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी का धंधा कैसा है, कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी का रेवेन्यू कैसा है, कंपनी का प्रॉफिट कैसा है। ये सारी चीजें जो आपकी आती हैं वो कंपनी के फंडामेंटल में आती है। क्या आपको बिजनेस की वायबिलिटी अच्छी दिख रही है या खराब दिख रही है, क्या इसका रेवेन्यू ग्रो कर रहा है या कम हो रहा है, क्या ये ज्यादा लोन ले रही है या लोन रीपे करती जा रही है। ये सारी चीजें आएंगी फंडामेंटल एनालिसिस में। इकोनॉमिक एनालिसिस स्टडी करने के बाद लोग जनरली कंपनी के फंडामेंटल स्टडी करते हैं। थर्ड टाइप ऑफ एनालिसिस इज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। स्टैट्स, स्टैटिस्टिकल पैरामीटर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिल्वर गोल्ड से तकरीबन 60 से 70 गुना ज्यादा प्रेजेंट है दुनिया में। सिल्वर गोल्ड के कंपैरिजन में सप्लाई की अगर हम बात करें तो 60 से 70 गुना ज्यादा प्रेजेंट है दुनिया में माइंस में। इसका मतलब गोल्ड कम हुआ इतना, इसका मतलब गोल्ड के प्राइस सप्लाई के बेसिस पे 60 से 70 गुना टाइम्स ज्यादा एक्सपेंसिव होने चाहिए। लेकिन कभी कभी ज्यादा डिमांड के चलते गोल्ड सिल्वर के कंपैरिजन में 90 गुना ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। इसका मतलब इस समय गोल्ड की डिमांड बहुत ज्यादा है कंपेयर टू सिल्वर, जो कि नॉर्मली इतना रहती है, अभी इतना है। इसका मतलब गोल्ड सिल्वर से ज्यादा वैल्यूएबल हो गया इस टाइम पे। तो अगर मुझे आज कुछ बाय करना है तो सिल्वर रिलेटिवली सस्ता मिल रहा है कंपेयर टू गोल्ड। तो अगर आज मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए बाय करना है, और लेट मी टेल यू वन थिंग, गोल्ड और सिल्वर का कोरिलेशन मतलब ये कितना साथ साथ चलते हैं, तकरीबन 10 में से 9 बार 90% टाइम ये दोनों साथ चलते हैं, रादर इससे भी ज्यादा ये दोनों साथ चलते हैं। लेकिन अभी ड्यू टू सर्टेन रीजन सिल्वर अंडर परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू गोल्ड। गोल्ड ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सिल्वर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। तो अगर मुझे बाय करना है तो रिलेटिवली सिल्वर सस्ता है कंपेयर टू गोल्ड, तो मुझे सिल्वर बाय कर लेना चाहिए गोल्ड के कंपैरिजन में। गोल्ड को फिलहाल स्किप कर देना चाहिए मुझे। और एनीवेज दोनों तो साथ में चलते हैं, लेकिन फिलहाल मुझे सिल्वर सस्ता मिल रहा है। तो इस टाइप की, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, इस टाइप के बहुत सारे एनालिसिस कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस या क्वांटिटेटिव एनालिसिस। चौथे टाइप का एनालिसिस होता है डेरिवेटिव एनालिसिस। इसके बारे में आज मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि डेरिवेटिव एक ऐसा टॉपिक है जो अभी तक हमने टच नहीं किया है इस पूरी लेक्चर सीरीज के अंदर। सो डेरिवेटिव एक्सचेंज पे ट्रेड होता हुआ एक थोड़ा सा प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट होता है जिसमें प्रॉफिट और लॉस का मैग्नीट्यूड नॉर्मल शेयर के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। तो डेरिवेटिव के भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि वोलेटिलिटी कैसी है उसकी प्राइस मूवमेंट कितनी हो रही है, डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, रो, काफी सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसके बारे में आज हम डिटेल में कवर नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि डेरिवेटिव का एनालिसिस भी लोग करते हैं, और इससे हमें पता लगता है कि मार्केट में पैसे का फ्लो कहां पर हो रहा है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो आप इसके थ्रू भी पैसा बना सकते हैं, इसके थ्रू भी आप स्टॉक का एनालिसिस कर सकते हैं। और पांचवा एनालिसिस आता है टेक्निकल एनालिसिस, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली फॉलोड एनालिसिस इन द वर्ल्ड। आपने बहुत बार देखा होगा, लोग चार्ट्स रीड करते हैं, लोग ऐसी कैंडल्स बनाते हैं और ऐसी कैंडल्स को रीड करके ये बताते हैं कि स्टॉक का प्राइस कैसी डायरेक्शन में जा सकता है, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है। गाइस ऑलवेज रिमेंबर, स्टॉक मार्केट इज नेवर अबाउट सर्टेनिटीज, इट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज। तो ये कैंडलस्टिक देखकर मैं ये पता लगाऊंगा, या ये कुछ इंडिकेटर्स देखकर मैं ये पता लगाऊंगा कि स्टॉक ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। दिस एंटायर थिंग इज कॉल्ड टेक्निकल एनालिसिस। जब आप डिमांड, सप्लाई, प्राइस या वॉल्यूम को देखकर यह पता लगाएंगे कि प्राइसेस ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, दिस इज कॉल्ड टेक्निकल एनालिसिस। सो ब्रॉडली देयर आर 5 काइंड ऑफ एनालिसिस। 1 इकोनॉमिक एनालिसिस, जब आप इकोनॉमी को स्टडी करते हैं। दूसरा फंडामेंटल एनालिसिस, जब आप कंपनी के फंडामेंटल स्टडी करते हैं। तीसरा कुछ स्टैटिस्टिकल पैरामीटर देखते हैं, मीन, मीडियन, मोड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। चौथा डेरिवेटिव साइड पे रखते हैं, और पांचवा टेक्निकल एनालिसिस। इंटरेस्टिंगली, मजे की बात, ये सारे टाइप के एनालिसिस दुनिया की ऑलमोस्ट सारी चीजों में यूज किए जा सकते हैं, चाहे वो स्टॉक्स हो, चाहे वो गोल्ड के प्राइसेस हो, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी के प्राइसेस हो, चाहे वो बॉन्ड के प्राइसेस हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और हम नेक्स्ट लेक्चर सीरीज से अब हम इनमें से कुछ एनालिसिस उठा के किस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हैं किसी कंपनी का, किसी आईपीओ का, फंडामेंटल, टेक्निकल और बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स, ये सारी चीजें आने वाले लेक्चर्स में हम कवर करने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।